बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 11 सितंबर, डे है सैटरडे। इस पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले हम वीकली चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको वीकली समरी जो कि मैंने राइट कर दी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद कुछ आप लोगों के स्टॉक्स थे, कोशिश करूँगा कि उन स्टॉक्स को तकरीबन सबको इसी वीडियो के अंदर कवर कर लूँ। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब मैंने जस्ट बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है और 5 डेज़ का एक सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है। इसके अलावा कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की है ताकि अपना जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इंडेक्स ने वंस अगेन जो है अपना जो 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है इसको ऑनर दिया है और उसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बनता है 47,051। उसके अबव क्लोजिंग दी है और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 47,198 के पास पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब। और इंडेक्स ने जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, जो कैंडलस्टिक परफॉर्म कर रही है, फॉर्मेशन बन रही है, वो है जनाब हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बुल को फेवर कर रही है और हैमर कैंडल की स्टिक के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। लेकिन अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 47,1212, इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। कितनी अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 47,300 प्लस क्लोजिंग दे देता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती है। लेकिन ये भी क्लोजिंग जो है बहुत अच्छी क्लोजिंग है और जो रिक्वायर्ड थी इंडेक्स के पास अपनी जो सेलिंग प्रेशर था उससे बाहर आने के लिए जो न्यूट्रल जोन था वो ये लेवल था जो कि प्रीवियस वीक का पिवट भी था। तो इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है एक न्यूट्रल जोन के अंदर दी है और इंडेक्स अब अपनी सेलिंग प्रेशर से बाहर आ चुका है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक के हिसाब से जो बॉलिंजर बैंड जो है इंडेक्स को ऊपर जाने की जो रेंज दे रहा है जनाब वो दे रहा है 49,291 की। हाईएस्ट रेंज जो बनेगी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से वीकली बेसिस के ऊपर 49,291 की बनेगी और जो वीकली बॉटम बन रहा है जनाब वो 44,810 का बन रहा है। ठीक है जनाब। और वॉल्यूम वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब 629.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम तकरीबन जो है प्रीवियस वीक की बनिस्बत 7% या 6% डाउन है। अच्छा जनाब, यहाँ से अब मैं बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ ताकि इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट वो यहाँ बनेगी। $47,050 से लेके 37 के अराउंड, 47,050 से लेके 37 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। ठीक है जनाब। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो बनती है यहाँ 46,890 के अराउंड, 46,890 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है जनाब ये सेकंड सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास बनती है जनाब थर्ड सपोर्ट, समझ लें कि ये इंडेक्स के पास वीकली बॉटम होगा, वो जनाब 46,700 के अराउंड है। 46,700 के अराउंड इंडेक्स के पास समझ लें थर्ड सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती नज़र आ रही है, फर्स्ट थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि देखें बैक के अंदर कोई रेजिस्टेंस है नियरली। तो जनाब बैक के अंदर जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है यहाँ पर नज़र आ रही है माइनर सी 47,250 के अराउंड। इसका मतलब है डेली बेसिस के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है 47,250 से लेकर 300 की है, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है 47,250 के अराउंड है। इसके बाद जो इंडेक्स के पास बनती है जनाब रेजिस्टेंस वो थोड़ा सा हम चार्ट को जूम करके देख लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स के पास जो यहाँ बनेगी वो यहाँ बनेगी फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,600 के अराउंड। फर्स्ट बनेगी 47,250 से लेकर 300 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब 47,600 की है। अब राउंड फिगर ले लें, 597 को छोड़ दें, 47,600 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। ठीक है।
और इसके बाद जो बनेगी जनाब थर्ड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास सामने आ रही है जनाब, वो यहाँ आ रही है 47,960 से लेके 70 के अराउंड। 47,960 से लेके 70 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो अब इंडेक्स ने अगेन रिबाउंड होने की कोशिश की है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो वो बुल को फेवर कर रहा है, और बॉलिंजर बैंड की टेक्निकल को देखें तो बॉलिंजर बैंड भी जो है बुल को फेवर कर रहा है, और चार्ट फॉर्मेशन को देखें तो इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी वो न्यूट्रल है। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक इंडेक्स 47,600 से ऊपर कोई डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे। 47,600 को अगर इंडेक्स सस्टेन करे, किसी भी डे की क्लोजिंग दे दे, तो अपनी पोजीशन कंटिन्यू कीजिएगा एटलीस्ट 47,900 के अराउंड तक, ठीक है। अदरवाइज़ आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आप मुझसे स्टॉप लॉस पूछना चाहते हैं तो मैं आपको स्टॉप लॉस सेट करवाऊँगा, वो तो ये होगा जनाब 46,900। 46,900 इंडेक्स अगर ब्रेक करे तो आपको नई बाइंग, फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब जो RSI है अभी वो 55 है, और प्रीवियस वीक की जो RSI थी तकरीबन 55 थी, तो कोई RSI के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं अभी तक नेगेटिव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं और कोई चीज़ बुल को फेवर नहीं कर रही है, ठीक है जनाब। तो ये थी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अब चलते हैं जनाब हमारे डायरेक्ट समरी की तरफ, जो मैंने राइट कर दी है वो आपके साथ मुख्तसर सा जो है वो इंट्रो कर देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं जनाब हम अपने स्टॉक्स की तरफ। तो जनाब आपके सामने वीकली समरी मौजूद है जो कि मैंने राइट कर दी है जनाब, जो कि 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक के लिए है। इसमें जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो हैमर कैंडल के स्टिक के ऊपर हुई है, वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 46,957 के पास से दी थी। इंडेक्स ने जो अपना वीकली हाई पोस्ट किया है 47,226 का किया है। 269 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए थे। इसके बाद इंडेक्स ने अपना जो लोवेस्ट लेवल टच किया जनाब वो 46,309 का किया है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए थे 648 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए थे। और जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट हुई है 47,198 के ऊपर हुई है। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स गेन किए हैं 239 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स 0.51% हायर रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 629.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि 6% लोअर रहे हैं प्रीवियस वीक की बनस्बत। ना इंडेक्स ने जो अपनी वीक की जो स्टार्टिंग दी थी वो बेरिश स्पेल के साथ से दी थी, और इंडेक्स ने इन लास्ट में जो 2 डेज थे थर्सडे और फ्राइडे, इसके अंदर कम बैक किया और रिकवरी दिखाई। इंडेक्स ने हायर वॉल्यूम के साथ दिखाई, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ बाइंग जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता हुआ नज़र आया है। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो आपके सामने है 47,198 के पास की है, जिसने इंडेक्स को अब न्यूट्रल जोन के अंदर जो है वो एंटर कर दिया है, और इंडेक्स अब जो अपनी सेलिंग प्रेशर था उससे बाहर है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 47,300 की है, जो कि बता चुका हूँ, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 47,600 की है, और जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 48,200 की है। और सपोर्ट साइड पे बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है फर्स्ट वो आपको चार्ट पे बता चुका हूँ 47,050 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 46,880 की है, और जो इंडेक्स के पास की सपोर्ट है जनाब वो 46,600 की है। अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें जनाब आपके सामने है बॉलिंजर बैंड जो है वो बुल को फेवर कर रहा है, और अगर मैं पैराबोलिक सार की बात करूं, पैराबोलिक स्टॉप इन रिवर्स की बात करूं, तो करंट लेवल के नीचे वो अपेयर हो रहा है, इसका मतलब है बुल को फेवर कर रहा है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। RSI 55 है, प्रीवियस वीक 54 थी, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद जो वीक की पोजीशन है उसको देखने के बाद जनाब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि रिकवरी होने के बाद भी आपको काशियस अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। और जब तक इंडेक्स अपनी क्लोजिंग 47,600 से ऊपर नहीं दे, आपको जो है अपनी पोजीशन लॉन्ग के लिए नहीं लेनी है, ठीक है जनाब। और जो मुझे वीक से एक्सपेक्टेड है वो पॉजिटिव वीक जो है वो एक्सपेक्टेड है।
अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रेजिस्टेंस आ रही है हमारे सामने वो आ रही है 47,513 की आ रही है वीकली पिवट के हिसाब से। जो सेकंड रेजिस्टेंस आ रही है 47,828 की है और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 48,430 की है। और जो वीकली पिवट बन रहा है जनाब वो 46,911 का बन रहा है। आपके पास यही स्टॉप होना चाहिए। और सपोर्ट की बात करें जनाब 46,596 की है और जो सेकंड सपोर्ट है 45,994 की है और जो थर्ड सपोर्ट है 45,679 की है। स्ट्रेटजी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की रखनी चाहिए। जब तक इंडेक्स 48,200 से ऊपर नहीं जाता है हम अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर आपको 47,600 की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। फिर अपना सफ़र आप जारी रख सकते हैं 47,900 से लेके 48,200 से लेके 400 तक का। ठीक है जनाब, तो ये थी वीकली समरी जो आपके साथ शेयर कर दी है। और इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ जो आपके स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपके स्टॉक्स को इसी में कवर कर देता हूँ। चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। अच्छा जनाब, अब बारी है आप लोगों के स्टॉक्स की। तो सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया था जनाब वो आया था बीओपी के लिए। तो जनाब बीओपी को चेक कर लेते हैं। तो तमाम स्टॉक्स को वीकली बेसिस पे डिस्कस करूंगा, डेली बेसिस पे मत लीजिएगा। तमाम एनालिसिस वीकली बेसिस के ऊपर है, तो आपको अपनी पोजीशन वीकली बेसिस पे सोचनी है। तो शुरुआत करते हैं बीओपी से। आपके सामने बीओपी का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब बीओपी ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 8.29 रुपये के ऊपर दी है और अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही की है और उसके अबाव नहीं की, लेकिन उसके ऊपर ही की है। मतलब अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसने सस्टेन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 14.17 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर प्रीवियस डेज के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट था, लेकिन उसके बाद अगेन जो है वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है बेयरिश डोजी कैंडल। ठीक है, और अब इसके पास जनाब जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 8.17 रुपये। 8.17 रुपये की इसके पास जनाब सपोर्ट बन रही है। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है फर्स्ट वो यहाँ बन रही है 8.43 रुपये की। 8.43 रुपये को सस्टेन करना ज़रूरी है। जब तक 8.43 रुपये को अगर सस्टेन करेगा तो इसके बाद जनाब ये जा सकता है यहाँ तक 8.73 रुपये की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो 8.43 रुपये तक जा सकता है। आपको बाइंग करना चाहते हैं तो 8.17 रुपये के ऊपर कर सकते हैं बाइंग। अब इसका जो ट्रेंड है जनाब वो थोड़ा सा रेंज बाउंड भी है और ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर रहते हुए रीबाउंड होने की कोशिश भी कर रहा है। इसका मेजर ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। तो जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड आपके सामने है, इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउनवर्ड के अंदर इसका मेजर ट्रेंड है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेश बाइंग करना तो आपके ऊपर है, आपका अपना स्टॉक है, आपने मुझसे पूछा है। तो 8.17 रुपये की इसके पास सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है 8.43 रुपये की है फर्स्ट। सेकंड जो है 8.73 रुपये की है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 45 है, RSI वीक है और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है 50-50% पोजीशन है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टॉक। और जो सेकंड स्टॉक के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है जनाब, तो जनाब आपके सामने नेटसोल का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटसोल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 165.87 के ऊपर की है और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 154.92 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर तो आपको नज़र आ रहा होगा 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। अब जनाब नेटसोल के पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 178 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 188 की। ठीक है जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस 178 की है, सेकंड जो रेजिस्टेंस है 188 की है और जो इसके पास सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 161 की।
161 की माइनर सी सपोर्ट है। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं जो थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट है तो जनाब वो है 155 की 155 के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट है। बाकी पोजीशन इसकी अब ओवरऑल अच्छी लग रही है और थोड़ा सा रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 178 तक इसमें स्टे करना चाहिए। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो RSI है 49 है, RSI वीक है। और MACD की डाइवर्जेंसीज चेक कर लेते हैं तो जनाब MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक नेगेटिव हैं, कोई बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब फ़िलहाल इसकी पोजीशन 50% है। मेरे हिसाब से आपको 178 के अराउंड जो इसमें से अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का सेकंड स्टॉक। एक थर्ड स्टॉक है आप लोगों का PIA, तो PIA को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने PIA का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PIA ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग की एडजस्ट की है 5 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 5 रुपीज़ 40 पैसा उसको सस्टेन किया है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। यहाँ पर तकरीबन 69.81 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन हायर वॉल्यूम के साथ ये डाउन हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल थी यहाँ पर अच्छी सपोर्ट थी 5 रुपीज़ 71 पैसा की, इसको भी इसने ब्रेक किया है और इसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसने रिबाउंड होने की कोशिश तो की है, अपना हाई भी पोस्ट किया है, लेकिन उसके बाद अगेन जो है इसके अंदर जो है सेलिंग प्रेशर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो अब सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब, फर्स्ट यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो उसके अराउंड जो है इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है 5 रुपीज़ 41 पैसा की सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 5 रुपीज़ 27 पैसा की 5 रुपीज़ 27 पैसा की अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर करना चाहिए 5 रुपीज़ 27 पैसा के ऊपर। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 5 रुपीज़ 80 पैसा से लेके 5 रुपीज़ 80 पैसा से लेके 5 रुपीज़ 75 पैसा 5 रुपीज़ 77 से लेके 80 पैसा के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो उसका प्रीवियस हाई बनेगा 6 रुपीज़ 20 पैसा 6 रुपीज़ 20 पैसा इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। बाकी ओवरऑल इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं, MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 53 है, RSI जो है न्यूट्रल है। और MACD की जो पोजीशन है डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं। तो पोजीशन 50-50% है। अब आप बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगर बाइंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 रुपीज़ 27 पैसा की जो सपोर्ट है ये अच्छी सपोर्ट लग रही है, यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए 5 रुपीज़ 75 पैसा से लेके 80 पैसा के अराउंड। ठीक है जनाब, जो कि आप लोगों का थर्ड स्टॉक। अब जनाब एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास जनाब, वो आई हुई है फनल के बारे में, तो उसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट नेशनल इक्विटी को। अच्छा जनाब, आप लोगों के सामने फर्स्ट नेशनल इक्विटी का फ़नल का जो है वीकली चार्ट ओपन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब 8 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है बेरिश दोजी कैंडल कैंडल स्टिक अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 8 रुपीज़ 60 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 6.64 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। जो इसकी RSI जनाब 41 है, RSI वीक है। MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं और बुलिश क्रॉस ओवर वीकली बेसिस के ऊपर जनरेट हुआ है। तो जनाब तमाम पोजीशन देखने के बाद मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर जो है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। और जो इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब, फर्स्ट वो यहाँ नज़र आ रही है 10 रुपीज़ के अराउंड। 10 रुपीज़ के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस माइनर सी यहाँ पर भी है। 9 रुपीज़ 61 पैसा की भी इसके पास रेजिस्टेंस है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस है जनाब वो 10 रुपीज़ के अराउंड है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड पोजीशन रख के ट्रेड कर रहा है, तकरीबन मंथली बेसिस के ऊपर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर भी है।
तो इस बात का ख्याल कीजिएगा। अगर 10 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग देगा, 10 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग देगा तो जनाब ये जा सकता है एटलीस्ट यहाँ तक 11.54 तक। तो 10 रुपीज़ को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड कीजिएगा। ठीक है जनाब। अब आप लोगों का पास फोर्थ स्टॉक जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है जनाब, वो आई है ट्रीट कॉर्पोरेशन की। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आप लोगों के सामने ट्रीट कॉर्पोरेशन का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रीट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 51 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 51 रुपीज़ 52 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की ना, वो है हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडल की स्टिक के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके पास लोअर जाने के अब चांसेस कम हैं और मज़ीद अब इसके पास ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा चांस ओपन हो गए हैं। तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है, जो कि इसका प्रीवियस आया था 55 रुपीज़ 97 पैसा। 55 रुपीज़ 97 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है वो डायरेक्ट यहाँ बनती है 63 के अराउंड, 63 रुपीज़ 43 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब तो इसके पास बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है ये लेवल 56 रुपीज़ 23 पैसा। ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसने ये लेवल सस्टेन किया तो फिर आपको ये 63 तक की मूव दिखा सकता है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 62 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और MACD की जो डाइवर्जेंसी है जनाब वो बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, नेगेटिव है। अच्छा, सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ बनती है। तो जनाब इसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 50 रुपीज़ 46 पैसा की। 50 रुपीज़ 46 पैसा की इसके पास जो है जनाब सपोर्ट है। और थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि देखें कि इसके पास बे के अंदर सब वो तो नहीं है रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह। तो अच्छा सा इसके पास व्यू हो जाएगा हमारे पास और अच्छी सी जो है पोजीशन लेने की हम आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा व्यू को ब्राइट कर लेते हैं। तो जनाब थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके पास अच्छी सपोर्ट लग रही है 48 रुपीज़ 97 पैसा की। 48 रुपीज़ 97 पैसा की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। तो अब आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से पोजीशन अच्छी है और आपको तकरीबन जो है इसके अंदर वेट करना चाहिए 56 के लेवल का कि सस्टेन कर जाए। ठीक है, अगर 56 के लेवल को सस्टेन कर जाए तो आपको पोजीशन होल्ड कीजिएगा, लेकिन अगर 56 की पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका 5th या 6th स्टॉक हो गया। अच्छा, एक और मैसेज आया भाई का कि वो कोसम का पूछ रहे हैं, तो कोसम को भी साथ साथ देख लेते हैं। तो जनाब आप लोगों के सामने कोहिनूर स्पिनिंग मिल, इसका जो है वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 6 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 5 रुपीज़ 56 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वीकली के ऊपर वो बन रही है जनाब शूटिंग स्टार। और अगर मैं पैटर्न की बात करूँ जनाब, जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बेयरिश एडवांस बेयरिश ब्लॉक पैटर्न बन रहा है, जो कि जनाब बेयर को जो है वो खुशामद कह रहा है। तो आपके सामने पोजीशन है, मैं आपको, और उसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास की, जहाँ पर सपोर्ट है। तो दोनों चीज़ें हैं आपके सामने हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन अच्छी है। ओवरऑल वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी जनरेट वॉल्यूम हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है 86.07 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। और इसकी जो पोजीशन बन रही है जनाब, ओवरऑल पोजीशन इसका बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि बैक के अंदर देख सकें कि बैक के अंदर कहाँ इसके पास रेजिस्टेंस है। अब ये काफ़ी ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो रजिस्टर नज़र आ रही है वो यहाँ नज़र आ रही है।
₹7.23 की, ₹7.23 की रेजिस्टेंस है, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ नज़र आ रही है। ये इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रही है, जो कि ख़तरे का अलार्म है। ₹9 के अराउंड, ₹9 के अराउंड जो है इसके पास जनाब अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो, सॉरी ₹9 नहीं, ₹8.71 के अराउंड, ₹8.70 से लेके ₹8.90 के अराउंड जो है इसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस लग रही है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन, ओवरऑल पोजीशन तो बेहतर है, और जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है ये भी इसके पास सपोर्ट है। और MACD RSI को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 69 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और जनाब इसकी जो MACD है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, लेकिन पैटर्न और कैंडलस्टिक जो है थोड़ा सा रिस्क को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप बाइंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन ओवरऑल अच्छी है। अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के काम करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैं आपको थोड़ा सा नियरली बता देता हूँ। हालांकि मैं स्टॉप लॉस कभी बताता नहीं हूँ, नहीं कभी स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। तो जनाब आप यहाँ पे ₹5.85 का स्टॉप लॉस लगा के, ₹5.85 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड कर सकते हैं, और करंट लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। अपना टारगेट इसमें रखिएगा ₹7.70 से लेके ₹7.70 से लेके ₹80 के अराउंड एग्ज़िट लेने का अपना टारगेट रखिएगा। और करंट लेवल के पास भी सपोर्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है जनाब, तो ये थे काफ़ी आप लोगों के स्टॉक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप के ऊपर जो है एक प्रीमियम ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया है, जिसकी फ़ीस जो है बड़ी बड़ी नॉमिनेट रखी है, ₹1000 पर मंथ रखी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो कहा था मैं तो फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मेरी सर्विस थी। तकरीबन 2019 से लेके टू डेट मैंने जो है फ्री सर्विस दी थी। जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें सबको मालूम है कि मैंने तकरीबन जो है 2.5 से 3 साल जो है फ्री सर्विस दी है। लेकिन अब टाइम की बहुत कमी है और काफ़ी ज़्यादा लोड बर्डन है काम का, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ काम छोड़ के इस काम को जो है वो प्रीफर देनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं, वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा इरादा ग्रुप को क्लोज़ करने का ही है और व्हाट्सअप से अपनी पोजीशन क्लोज़ करने का है, और अपनी सारी सर्विस मैं यहीं पर देना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और काफ़ी लोगों की डिमांड भी है कि मैं जो है उनको बताऊँ, उनको गाइड करूँ। तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फ़ौरन मुझे मैसेज करें। मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा देता हूँ। उसके अंदर मैं मार्केट के जो आवर्स हैं 9 AM से लेके 3:32 PM तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको असिस्ट करूँगा, आपको स्टॉक्स भी बताऊँगा और उसका एग्ज़िट लेवल, एंट्री लेवल भी बताऊँगा। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर स्टक हैं तो आपको उसके लिए स्विच के लिए भी कोई स्टॉक बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा। मतलब ऑल ओवर पोजीशन जो आपको तकरीबन जो है मैं असिस्ट करूँगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर। ठीक है, लिमिट से आउट कोई भी चीज़ हो जाती है तो आउट हो जाती है, तो फिर वो समझ में नहीं आती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करवा दूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों की वजह से ही कह रहा हूँ कि कुछ लोग रह न जाएँ। अगर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की वीडियो बना दी हैं, काफ़ी सारे स्टॉक से आपके कवर कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से किसी का कोई स्टॉक नहीं रह गया है। उसके बावजूद किसी का कोई स्टॉक रह गया हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी भी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ख़ास करके मेरी वालिदा के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। आप लोगों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।